हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस की, जो कि हमारा रहेगा पार्ट 3 नवंबर मंथ का। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट दिए हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं और कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जो कि अपने को देखने हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में आपको कुछ पूरे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, मतलब कि फुल क्वेश्चंस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, जिससे कि क्या है, आप ड्राइव पे भी देख सकते हो। जिनके पास में ड्राइव पे एक्सेस है वो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज, रिक्वेस्ट है बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था, आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो रहेगा हमारा पार्ट 3 रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कोडिंग गाइडलाइंस की, कि कोडिंग गाइडलाइंस में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। तो आप देख सकते हो कोडिंग गाइडलाइंस में जो क्वेश्चन है वो सेपरेट प्रोसीजर रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है यूज़, एब्यूज़ और डिपेंडेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एनओएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि उससे रिलेटेड क्या चीज़ ट्रू है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमारा 40K से, जहाँ पे हमारा जो कोड है वो आंसर रहेगा 44361। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो भी 40K सीरीज से पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा कोड जो कि रेडियोलॉजी का है 76815। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे क्विक लुक रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी किस में पूछी गई हैं, कोडिंग गाइडलाइंस में। कुछ भी मेरे हिसाब से नया तो नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी ही पूछी गई हैं। कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी की बात करें तो देख सकते हो प्लेस ऑफ सर्विस अर्जेंट केयर फैसिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 20। मेडिकेयर पार्ट ए से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है अपने कंप्लाइंस में। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है जो कि हिप्पा से रिलेटेड पूछा जा रहा है, जहाँ पे हिप्पा की फुल फॉर्म पूछ लेता है या फिर पूछता है कि हिप्पा क्या असिस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की। तो देख सकते हो एनाटॉमी। तो एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या चीज़ें हैं कॉमन पूछी जा रही हैं। देखो, यूरेथ्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेफिक मीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अपना एनाटॉमी में। और भी कुछ अपने क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी रिपीट कर रहे हैं। वो अपना क्या है, अपना मेनिंजाइटिस क्या चीज़ है वो पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या चीज़ है वो पूछा जा रहा है। तो आप इनको ध्यान रखो। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की, जो कि हमारा एनेस्थीसिया है। तो देख सकते हो ये कोड रेंज है जहाँ से एनेस्थीसिया में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 00834 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 01961 यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन कोड के डिस्क्रिप्शन देख लो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका राइट आंसर ये कब रहेगा। बात कर लेते हैं अगली सीरीज़ की, तो जहाँ पे हमारी 10K रहेगी। तो 10K में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मॉन सर्जरी। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। और अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है कैसे एलिमिनेट करोगे और कैसे अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे इस टॉपिक के क्वेश्चंस में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 11604, जो कि हमारा रिपेयर रिलेटेड है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 16025, जो कि हमारा आईसीडी के साथ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा ब्रीच बायोप्सी रिलेटेड, जहाँ पे हमारा 19083 19084 आंसर रहने वाला है। तो ये चीज़ें क्या है गाइज, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपना रिपीटेड ही है, कुछ भी इसमें एज सच नया देखने को नहीं मिला है। 20K में देख लो, 20K में चीज़ें क्या पूछी गई हैं। वही मसल्स रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे क्या है, हमें नंबर ऑफ मसल्स को काउंट करना है, उसके हिसाब से वी हैव टू कोड द अप्रोप्रिएट कोड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोड 22800, जो कि हमारा आर्थोडेसिस रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है जो कि अपना 20K में पूछा गया है वो कोड 20661 से पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 22511। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू अपना 20K। बात कर लेते हैं 30K की और 40K की। तो देख सकते हो 30K में क्या कोड रेंज है जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए हैं। तो ये हमारे कोड्स हैं जहाँ से 30K में चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपको क्या करना है, इनका डिस्क्रिप्शन देखना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। गाइज, मेरे हिसाब से तो कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिला है, बट क्या है, फिर भी फोकस रखो किस कोड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करें 40K सीरीज़ की, तो देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने आपको कोड दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये वाला कोड है वो हमारा अपेंडेक्टोमी से है, जो कि हमारी कौन सी अपेंडेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और भी कुछ कोड हैं जैसे कि 42400, और उसके सामने एक रेडियोलॉजी का भी कोड है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बात कर लेते हैं 50K सीरीज़ की गाइज। तो 50K में भी देख सकते हो आप क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 50K सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है 54160 कोड से, फिर पूछा गया है 54530, 544
5816 इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 58301 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 58555 जो कि स्ट्रेस्कोपी वाला कोड है वहाँ से पूछा गया है। 59610 जो कि हमारा वेजाइनल डिलीवरी रिलेटेड जो कोड है टॉपिक है वहाँ से पूछा गया। तो ये सारे कोड्स हैं जहाँ से अपना 50K में चीज़ें पूछी गई हैं। ऐसे ही देख लो यहाँ पे 60K में भी क्वेश्चन पूछे गए, देख सकते हो किन कोड से पूछे गए। तो आप क्या इन कोड्स को देख लो और इनका डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है उसको देख लो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका क्या क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे ही 70K में देख लो गाइज, 74021 से रिलेटेड पूछा गया है, 75803 से रिलेटेड, 76881, 7845 से 80K के यहाँ पे दे रखे हैं मैंने गाइज। तो देख सकते हो 80K में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 80076, 80329, 80430 प्लस 82447 इंटू 2, 83003। तो ये सारे कोड्स अपने हैं जहाँ से अपना 80K में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 90K की बात करें तो देख सकते हो 90K में ही मैंने आपको दिया हुआ है क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी कोड रेंज है जो कि हमारी 90K में पूछी गई है रिसेंट में, देख सकते हो। यहाँ पे एक मॉडरेट सेडेशन रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे टाइम दे रखा है और टाइम के अकॉर्डिंग वी हैव टू कोड द अप्रोप्रिएट कोड। आपको ये देखना पड़ेगा सेम फिजिशियन है, यहाँ पे 2 डिफरेंट फिजिशियंस हैं। ऐसे ही आप ENM में देख lo, ENM में क्वेश्चन अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारा क्रिटिकल। वहाँ से देखो क्रिटिकल केयर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे हमारा 60 मिनट दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर क्रिटिकल केयर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैंने ईजी तरीका बता रखा है जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे और अपनी राइट आंसर तक पहुँचोगे। 9394 कोड रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस वाला कोड है। 99211 रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने दिया भी है कि क्या चीज़ें अराइज हुई हैं। थ्योरी क्वेश्चन में देख लो हमारा इनिशियल एडमिशन हुआ है, सेकंड डे पे डिस्चार्ज कोड हुआ है, तो अपने को डिस्चार्ज कोड को कोड करना है। SCPCS में देख लो गाइस व्हील चेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ICD का भी मैंने दिया हुआ है E11.3511, इससे रिलेटेड पूछा गया है। इनकार्सिनेटेड इंसिनिया हर्निया से रिलेटेड पूछा गया है, तो आप देख सकते हो। बाकी देखो कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो देख लो ये क्वेश्चन पूछा गया है द डॉट 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 कैरीज ब्लैडर। कुछ और भी क्वेश्चन है गाइस जो कि पूरे दिए हुए हैं मैंने, जो कि रिसेंट में पूछे गए, देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही कोडिंग गाइडलाइंस में देख लो अपना क्वेश्चन पूछा गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 76815। बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस की। तो देखो ये क्वेश्चन भी रिसेंट में पूछा गया है क्रायो सर्जरी रिलेटेड और ये रिपीटेड है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं, देख लो नीचे। यहाँ पे अपना क्वेश्चन आपने देखा होगा कास्ट रिमूवल वाला कोड है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, इसका राइट आंसर होगा वो रहेगा हमारा सेकंड, राइट आंसर जाएगा 42836। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में अपना राइट आंसर कौन सा है, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है ऑप्शन को एलिमिनेट करो और अपने राइट आंसर तक यहाँ पे पहुँचो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो ये क्वेश्चन भी अपना रेडियोलॉजी में पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है क्या चीज़ें हैं, क्या पूछा गया है और अपने राइट आंसर तक आप पहुँच सकते हो एलिमिनेट करके। तो ये बात कर ली हमने कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस की जो कि हमारे पूछे गए नवंबर मंथ में। ये हमारा जो है पार्ट 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिसेंट में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइस।